बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 की तमाम वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के लिए हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छी तरह से पता है तो क्वेश्चन नंबर 1, ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 के तमाम क्वेश्चंस हम अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो हम जो है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये WRT का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब होता है के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और एडिशन के लिहाज से हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से रियल नंबर की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी मैं दो रियल नंबर को, कोई भी दो रियल नंबर ले लें, उन दोनों रियल नंबर को जब भी आप ऐड करोगे तो जवाब हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ए और बी ये कोई भी मान लो दो रियल नंबर हैं। ए और बी क्या है? कोई भी दो रियल नंबर हैं। अब अगर मैं ए में जमा कर दूँ बी को, यानी ए में बी को ऐड कर दूँ, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो भी क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। कोई भी दो आसान से रियल नंबर ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ समझना है। तो अगर मैं 2 और 3 कोई भी दो रियल नंबर हैं, 2 और 3 क्या हैं? दो रियल नंबर हैं। तो ये दो आसान से मैंने रियल नंबर ले लिए। अब 2 में मैं जमा करूँ 3 को तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो, 2 और 3 क्या हैं? ये दोनों रियल नंबर हैं। इन दोनों को ऐड करने पर जवाब क्या आया? 5। तो 5 क्या है? तो भाई 5 भी एक रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर को जब भी हम ऐड करेंगे तो जवाब हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। 5 क्या है? ये भी एक रियल नंबर है। तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब सेम यही काम जो है कि हमें यहाँ पर भी करना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो बेटा, यहाँ पर कोई भी दो रियल नंबर ले लेता हूँ, ए और बी, ये दोनों क्या है? रियल नंबर। अब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होती है? यहाँ पर तो हमने देखा कोई भी दो रियल नंबर है उनको ऐड किया जाए तो जवाब रियल नंबर आता है। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब क्या आएगा? हमेशा रियल नंबर ही आएगा। अब ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हैं। अब ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो भी क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। ए और बी इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करूँगा तो जो जवाब आएगा वो भी क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 3 और -4 ये कोई भी दो रियल नंबर हैं। देखो, -4 भी रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर है। ये दोनों क्या है? रियल नंबर हैं। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -4 से तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? -12 आएगा। क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये भी क्या है? एक रियल नंबर है। देखो, ये दोनों क्या हैं? रियल नंबर हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आया? रियल नंबर। तो -12 भी क्या है? एक रियल नंबर है। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसमें भी हमें कोई भी दो रियल नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर हमारे पास ए और बी ये कोई भी दो रियल नंबर हैं, कोई भी दो रियल नंबर हैं, अगर मैं ए में जमा करूँ बी को या बी में जमा करूं ए को, यानी ए में प्लस करूं बी को या बी में प्लस करूं ए को, मेरे पास हमेशा जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ऑफ एडिशन, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर जो है कि अगर मैं ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हैं, ए में बी जमा करूँ या बी में ए जमा करूँ, मेरे पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैं कहता हूँ 3 और 5, ये कोई भी दो रियल नंबर हैं। अब मैं 3 में 5 ऐड करूँ, 3 में 5 जमा करूँ, या 5 में 3 जमा करूँ, ऑर्डर चेंज कर दिया बस मैंने। यहाँ पे 3 + 4 है, यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे 3 + 5 है, यहाँ पर 5 + 3, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो रिज़ल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी कि 3 + 5 क्या होता है 8 और 5 + 3 क्या होता है 8। तो दोनों का जवाब क्या आया, सेम आया। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। यही चीज़ काम जो है कि हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर हमने क्या है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है, तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं देखता हूँ कि हमारे पास ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हैं, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ बी से या बी को मल्टीप्लाई करूँ ए से, मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा बेटा, बिल्कुल सेम आएगा। इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा, दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। ए में बी को मल्टीप्लाई करो या बी को ए में मल्टीप्लाई करो, ए से मल्टीप्लाई करो, रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी = बी ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब जो है कि यहाँ पर क्या देता हूँ मैं आपको, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि 8 और 7 ये कोई भी दो रियल नंबर हैं, 8 और 7 ये कोई भी दो रियल नंबर हैं। अब 8 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ या 7 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास हमेशा रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, इक्वल आएगा। यानी 8 7 से कितना हो गया, 56, और यहाँ पे 7 8 से क्या होगा, ये भी 56 होगा। ठीक है, तो दोनों का रिज़ल्ट क्या आया, सेम आया। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप कि ये भी आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है नंबर 3 पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखो यहाँ पर हम समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर हमें जो है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 रियल नंबर चाहिए होंगे। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 रियल नंबर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए 2 रियल नंबर, इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 रियल नंबर चाहिए होंगे। देखो, मैं कहता हूँ ए बी एंड सी, ये तीनों क्या है, कोई भी रियल नंबर, एनी 3 रियल नंबर, ए बी सी आर एनी 3 रियल नंबर, कोई भी 3 रियल नंबर हो सकते हैं ये। अब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूँ, ठीक है, और इसमें पहले 2 वाले जो है कि मैं इस तरह से पहले ऐड कर दूं, यानी a प्लस बी को ब्रैकेट में रखूं, फिर प्लस सी बाहर रखूं, या जो है कि a प्लस बी प्लस सी, तो ये यहाँ पर मैं आखिरी वाले 2 को जो है कि वो ब्रैकेट में रख दूंगा, फिर इसके रिज़ल्ट को इसमें ऐड करूँगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, यानी इन दोनों का रिज़ल्ट जो है कि वो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मैं कहता हूँ 2 3 और 4, ये तीनों क्या है, रियल नंबर हैं। अगर मैं 2 + 3 + 4 करूँ या 2 + 3 + 4 करूँ, इस तरह से, तो मेरे पास LHS और RHS का रिज़ल्ट जो है कि वो सेम ही रहेगा, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट सेम ही रहेगा। यानी कि देखते हैं 2 + 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद बाहर वाला नंबर ऐड किया जाएगा, यानी 2 + 3 क्या होता है, 5 प्लस और ये 4 हो जाएगा। 2 लिखेंगे, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है। तो 5 + 4 क्या होगा, 9 होगा, 2 + 7 क्या होगा, 9 होगा। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब सेम काम हमने यहाँ पर भी करना है।
और बस यहाँ पर क्या किया हमने, एडिशन की, क्योंकि एडिशन के लिहाज से यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, बी और सी, ये कोई भी 3 रियल नंबर हैं। अब अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ किससे, बी से, ए को मल्टीप्लाई करूँ बी से, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, सी से, तो इस इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या जो है कि मैं क्या करूँगा, ए को बाहर रख दूँगा, बी इंटू सी। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर भी हम एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, अगर मैं यही एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ 2, 3 एंड 4, ये तीनों क्या है, कोई भी 3 रियल नंबर हैं। ये कोई भी 3, यानी कि ये तीनों क्या है, कोई भी 3 क्या है, ये तो है ही रियल नंबर। 2, 3 और 4 क्या है, ये तीनों क्या है, रियल नंबर हैं। तो अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ, फिर इंटू 4 करूँ, या जो है कि मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 करूँ, तो मेरे पास LHS और RHS दोनों का रिज़ल्ट क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। यानी 2 3 जा कितना होगा, 6 इंटू 4, और 2 इंटू 3 4 जा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो 3 4 जा क्या होगा, 12 होगा, 6 4 जा 24, 2 12 जा 24। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप के एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपको रियल नंबर में ये जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, समझ में आई होगी। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं, एडिशन के लिहाज से नंबर 4 पर आती है एडिटिव आइडेंटिटी, और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखते हैं। देखो, एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक रियल नंबर है, ए क्या है, एक रियल नंबर है, ए क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इस ए में मैं क्या जमा करूं, इस ए में मैं क्या जमा करूं कि मेरे पास जवाब ए ही आ जाए। ये याद रखो, इस ए में ए एक रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर में मैं क्या जमा करूं कि जवाब वही रियल नंबर आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। जिसको जमा किया जाएगा ए में। तो देखो यहाँ पर ए में क्या जमा करूँ कि जवाब क्या आ जाए, ए आ जाए, तो हम कहेंगे भाई ए में तो 0 ही जमा करना पड़ेगा, तभी तो जवाब क्या आएगा, ए आएगा। या मैं ये कहूँ कि 0 में मैं क्या जमा करूँ कि जवाब ए आ जाए, तो 0 में मैं क्या ऐड करूँ कि जवाब ए आ जाए, तो आप कहोगे भाई 0 में तो फिर ए जमा करना पड़ेगा, तभी जवाब क्या आएगा, ए आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है इसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहेंगे 0 को, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, हेयर 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं कहता हूँ ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर है ए। अब क्योंकि यहाँ पे एडिशन के लिहाज से देखा है एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ। देखो ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जवाब जो है कि क्या आ जाए, ए आ जाए। ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जवाब ए आ जाए, तो आप जल्दी बताओ किसके बराबर क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जवाब ए आ जाए, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी जवाब क्या आएगा, ए आएगा। मैं कहता हूँ 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जवाब ए आ जाए, तो आप कहोगे कि 1 को आप ए से मल्टीप्लाई करो तभी जवाब ए आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो एक है ये आपके पास जो है वो क्या है, वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं दी तो एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी में भी एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास फ़र्ज़ करो कि 3 क्या है, एक रियल नंबर है। 3 में मैं क्या जमा करूँ कि मेरे पास जवाब 3 आ जाए। 3 में क्या जमा किया जाए, जवाब 3 आ जाए, तो आप कहोगे 0। या मैं कहूँ कि 0 में क्या जमा करूँ कि जवाब 3 आ जाए, तो आप कहोगे 0 में 3 ऐड करो तभी जवाब 3 आएगा। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ये याद रखना। 0 क्या होगी, इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैं कहता हूँ 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, जवाब 5 आ जाए। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जवाब जो है कि मेरे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हम कहेंगे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तभी जवाब 5 आएगा, बस सूरत दीगर 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर जवाब 5 लाना है तो। या मैं कहूँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 5 आ जाए, तो मैं कहूँगा कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जवाब 5 आएगा। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आई होप कि यहाँ पर बेटा आपको एडिटिव आइडेंटिटी भी समझ में आई होगी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी समझ में आई होगी। आसानी से बता दूं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब बेटा हम रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों को जो है वो समझ चुके हैं। अब हम जो है कि एडिटिव इन्वर्स देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो देखो ये उलट होता है एडिटिव आइडेंटिटी का। देखो किस तरह से, यहाँ पर मैं कहता हूँ a जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। a क्या है, एक रियल नंबर है। अब इस a में मैं क्या जमा करूँ, इस a में क्या जमा करूँ कि मेरे पास जवाब क्या आ जाए, 0। क्या आ जाए, 0 आ जाए। दो बताओ यहाँ पर a में क्या हम ऐड कर सकते हैं कि जवाब क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम कहेंगे a में -a ऐड करोगे तभी जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। या मैं कहूँ कि -a में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास जवाब क्या आ जाए, 0 आ जाए। -a में क्या ऐड करूँ कि जवाब 0 आ जाए, तो मैं -a में +a ऐड करूँगा, जमा करूँगा तभी मेरे पास जवाब क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि a का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a, और -a का एडिटिव इन्वर्स क्या है, +a। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a का एडिटिव इन्वर्स -a और -a का एडिटिव इन्वर्स क्या है, +a। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि a एंड -a आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, a का -a और -a का +a, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। तो आई होप कि यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स आपको समझ में आया होगा। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। रियल नंबर्स की इन प्रॉपर्टीज़ जो भी आपको समझाई जा रही है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन रियल नंबर्स की इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से सॉल्व होती हैं, तभी ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब जो है कि विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखा, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हैं। और इसमें क्या है, देखो a हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, a हमारे पास बेटा क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अब बताओ मैं इस a में क्या मल्टीप्लाई करूं, इस a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास जो जवाब है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। इस a को किससे मल्टीप्लाई करूं, जवाब 1 आ जाए। अब बताओ इस a को किससे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए कि जवाब क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैं कहूँगा कि इस a को मैं 1/a से मल्टीप्लाई करूँगा तभी जवाब मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। या मैं आपसे यूँ कहूँ
कि 1/a में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, यानी 1/a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप कहोगे 1/a को a से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, यानी a का 1/a और 1/a का a। तो a एंड 1/a आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो a का 1/a और 1/a का a, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखते हैं। ये भी बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर हमारे पास a, b एंड c ये तीनों क्या हैं, कोई भी रियल नंबर हैं, ये कोई भी 3 रियल नंबर हैं a, b एंड c। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये कैसी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूँ b प्लस c से, a को मैं मल्टीप्लाई करूँ b प्लस c से, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट किसकी इक्वल होगा, जब a को मैं b से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस और a को मैं c से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी a को b से फिर a को c से मल्टीप्लाई करूँगा, तो LHS और RHS का रिज़ल्ट इक्वल रहेगा। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं कहता हूं 2, 3 एंड 5 ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। अब 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं 3 प्लस 5 से, तो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो रिज़ल्ट सेम ही रहेगा। देखो किस तरह से 2 इंटू, अब 3 प्लस 5 क्या होता है, 8 होता है, 8 आ जाएगा। इसी तरह से 2 3 जा क्या है, 6 है, प्लस 2 5 जा क्या होगा, 10 होगा, इस तरह से लिखेंगे। अब 2 8 जा कितना होगा, 16 होगा, 6 और 10 कितना होगा, 16 होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये आपने जो है कि याद रखना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो a है लेफ़्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन तो है, कौन सी है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये a जो है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी a से b फिर a से c, इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि हमारे पास a प्लस b इंटू सी इज़ इक्वल टू, देखो c को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ac, प्लस की साइन है, और c को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, bc। सी भी आएगा लेकिन हम क्या लिखेंगे, बी सी ही लिखेंगे। अब ये सी जो है कि वो राइट से लेफ़्ट की तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हुआ है, ये ए से मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरह से। तो अब जो है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, RDP, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, LDP। तो ये आपने जो है कि बात को याद रखना है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर माइनस की साइन हो तो यहाँ पर भी लिहाजा माइनस की साइन आएगी, तो हम क्या कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। अगर यहाँ पर माइनस की साइन हो तो फिर लाजमी बात है यहाँ पर भी माइनस की साइन ही आएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन,
ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आई होगी रियल नंबर्स की। अब हम जो है कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है तो हमें वो मेंशन करनी है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, इस स्टेटमेंट को देख कर बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी है, इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को, इन सारी स्टेटमेंट्स को देखकर हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो रिकॉग्नाइज करना है हमने, पहचानना है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। अब देखो बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 1/2 + 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/2। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। देखो ये 1/2 क्या है, a + 2/3 क्या है, b इज इक्वल टू 2/3 क्या है, b प्लस, और 1/2 क्या है, a + b इज इक्वल टू b + a। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में हमने देखा था, a + b इज इक्वल टू b + a, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब नंबर 2 में देखते हैं 4/3 + 1 होल 1/3 + 2/3 इज इक्वल टू 4/3 + 1 होल 1/3 + 2/3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देखो ये 4/3 को मैं a कहता हूँ और ये 1 होल 1/3 को मैं क्या कहता हूँ, b प्लस, और ये 2/3 को मैं क्या कहता हूँ, c कहता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। इज़ इक्वल टू 4/3 क्या है, a, 1 होल 1/3 क्या है हमारे पास, b है, प्लस, और ये 2/3 यहाँ पर भी c था तो यहाँ पर भी c होगा। तो a + b + c इज इक्वल टू a + b फिर प्लस c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आपके, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्लस की साइन है तो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये हमारा जवाब है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर 3 में 9 × 10/9 + 20/9 इज इक्वल टू 9 को 10/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस की साइन आई, फिर 9 को 20/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सबसे लास्ट में हमने रियल नंबर की यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अब यहाँ पर ये देखो 9 लेफ़्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसको अगर मैं a कहूँ इंटू, और ये क्या है हमारे पास b प्लस, और ये क्या है c इज़ इक्वल टू 9 क्या है a, और 10/9 क्या है, इसको मैं क्या कहा, b कहा, a इंटू b प्लस 9 क्या है हमारे पास, a इंटू, और ये 20/9 क्या है हमारे पास, b है। ठीक है, c है, सॉरी 20/9 क्या है, c। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी, फिर प्लस की साइन आएगी, फिर a इंटू सी हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में हमने ऐसा देखा था, हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारे पास। अब चूँकि देखो 9 लेफ़्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हुआ है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे हम, क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 4/5 + 5/7, 4/5 + 5/7 इंटू 7/8 इज इक्वल टू 4/5, यानी कि 7/8 को 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो 4/5, ठीक है, 4/5 इंटू 7/8 हो जाएगा। फिर 7/8 को
हम 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 इंटू 7/8 आ जाएगा और ये प्लस की साइन आ जाएगी इस तरह से। तो ये भी क्या है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे। अब देखो 7/8 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ़्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हुआ, तो इससे हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की साइन है तो ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? तो ये देखते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं। अब देखो ये 10/5 मल्टीप्लाई होगा अंदर की तरफ, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे कौन सी साइन है? माइनस की साइन है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये a है माइनस, और ये क्या होगा? b होगा, और ये क्या होगा? c होगा। तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी हो जाएगा। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कौन सी साइन है? माइनस की साइन है। तो अब ओवर एडिशन नहीं कहेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। अब 10/5 राइट से लेफ़्ट की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? राइट RIGST राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस की साइन है तो क्या लिखेंगे? ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने रिकग्नाइज कर ली। ओके, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? D/C इंटू E/F इज इक्वल टू E/F इंटू D/C। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो बेटा ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं बोलता हूँ ये A के D/C क्या है? A है इंटू, और ये E/F क्या है? B। तो A इंटू B, B इंटू A, तो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए किसके इक्वल है? मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप कि यहाँ तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होंगी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज्ड की गई हैं हर एक स्टेटमेंट में, तो वो आपने सही रिकग्नाइज़ की हैं जितना भी आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई हैं रियल नंबर्स की। तो यहाँ पर जो है कि हम इस तरह से इसका आंसर प्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 7 है। 11 इंटू 15 इंटू 21 इज इक्वल टू 11 इंटू 15 इंटू 21। अब बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो ये क्या है हमारे पास? A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी A इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ये क्या है? 11 को A, 15 को B, 21 को C कहा मैंने। 11 को A, 15 को B, 21 को C बोला। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर देखो आप 2/11 इंटू 11/2
इज़ इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 इज़ इक्वल टू 1। देखो आसानी से समझो, 2/11 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब 1 आ जाए, तो मैं 11/2 मल्टीप्लाई करूंगा, या 11/2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब 1 आ जाए, तो मैं जो एक है 2/11 क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जब भी किसी रियल नंबर में ऐसा रियल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका जवाब अगर 1 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो नंबर उस नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। देखो 2/11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 11/2 है, और 11/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 2/11 है, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो लिहाजा ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसका आंसर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है बेटा, तो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 9 है, 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आप पहचानो। अब देखो 3/5 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जवाब 0 आ जाए, तो मैं -3/5 ऐड करूंगा, या -3/5 में मैं क्या जमा करूं, क्या ऐड करूं कि मेरे पास जवाब जो है कि 0 आ जाए, तो -3/5 में मैं 3/5 ऐड करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि -3 एडिटिव इन्वर्स है किसका, 3/5 का। ठीक है, और 3/5 एडिटिव इन्वर्स है -3/5 का। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स की। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आई होगी आपके। अब A/B इंटू B/A इज इक्वल टू B/A इंटू A/B इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। A/B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, B/A। क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, A/B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स B/A क्यों है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपको, 1 दे रहा है। B/A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स A/B है, क्यों है, इसलिए क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपको, 1 दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है बेटा। अब ये क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हम कई सवाल आ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम रिकॉग्नाइज़ किया, पहले में हम 3 दफ़ा हम कर चुके हैं इसको, चौथी दफ़ा अब कर रहे हैं हम। तो ये क्या है, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अब ये देखो 15/10 लेफ़्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या लिखें, एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस की साइन है। अगर प्लस की साइन होती तो ओवर एडिशन होता, माइनस की साइन है तो हम क्या कर लिखेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे आखिरी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, ये लास्ट है 12 √2/3 इंटू 3/√2 इज इक्वल टू 3/√2 इंटू √2/3 इज इक्वल टू 1। यानी कि √2/3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3/√2 से, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। या 3/√2 को मल्टीप्लाई करूँगा √2/3 से, तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो आंसर क्या होगा इसका, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस तरह से हम जो है कि वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है कि रियल नंबर्स की किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
तो आई होप कि यहाँ पर ये जो आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा।